गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं लॉ के लेक्चर का। और कल जो हमने पढ़ा था सबसे पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। उसमें हमने बात की थी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे? देखा, ठीक है, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी, एनफोर्सिबिलिटी मतलब क्या हम उसे एनफोर्स कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो बेटा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल जो एलिमेंट्स थे, अगर वो एग्रीमेंट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर उसको कंप्लाई कर रहा है, दैट मींस ये क्या है बेटा, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फिर वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट मतलब जिसे हम नॉट एनफोर्स बाय लॉ, जिसे हम लीगल नहीं बना सकते, वो इलीगल का हो सकता है या फिर वो सोशल नेचर का, डोमेस्टिक नेचर का भी हो सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर नहीं करना है। अगर वो करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल में से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वॉइडेबल में से वॉइड बन जाएगा। बट सर एक ही पार्टी को क्यों ऑप्शन मिलता है? रीजन ये होता है कि कई बार एक्सेप्टेंस में या समझने में मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, ठीक है, धमकी से लिया हुआ है एक्सेप्टेंस, और फिर बाद में जो दूसरी पार्टी जिसके साथ ये हादसा हुआ या जिसको नुकसान जा रहा है, उसको पूछा जाएगा भैया कि तुझे ये मंजूर है। अगर वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं यार, कर लेते कॉन्ट्रैक्ट, तो वैलिड हो जाएगा। अगर ना बोलता है तो वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। अनएनफोर्सिबल मतलब हम उसे एनफोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, रीजन ये है, हमें उसे लीगल नहीं बना सकते। रीजन ये है कि कोई टेक्निकल डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे तो लीगल बन जाएगा, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे कि आपको स्टैम्प पेपर लगाना था 500 का कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, मिनिमम 500 का आपका स्टैम्प पेपर चाहिए, आपने 100 पे कर दिया, अब वो लीगल नहीं बन सकता। रीजन, आपने वो गलती कर दी है, अब आप उसको गलती को सुधार सकते हो और कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा बेटा इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा देखा बेटा? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट देखा। अगर हम बात करें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो जो आप लीगल नहीं नहीं बना सकते। ठीक है, अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है बेटा? इलीगल एग्रीमेंट और वाइड एग्रीमेंट, मतलब जो एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट प्लस लीगल चीजें होगी तो वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, लीगल में क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट और एक्सेप्टेंस। अगर हम बात करें एग्रीमेंट के बारे में, सिर्फ एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट है। सिंपल सी बात है यार, अगर एग्रीमेंट ही इलीगल है तो वो तो वाइड ही होगा, क्योंकि वाइड होने के काफी सारे चांसेस है। बट जो वाइड होगा वो ऑलवेज इलीगल होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वाइड होगा वो मे भी हो सकता है कि सोशल नेचर का हो। समझ में आ रही है बात को? ठीक है, चल, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैंने टाइम का आपका देखा। ठीक है, मैंने चैट आपका देख लिया। टाइम का कल मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, आज रात को मैं टाइम का आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, टाइम लगभग तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि नून में ही रख लो। ठीक है, तो एक साथ आपका मतलब 1:15 बजे से आप शुरुआत कर रहे हो, तो भैया 2:15 या 2:30 बजे, 2:15 तक मैम का होगा, 2:30 मैं शुरू कर लूंगा, 3:30 खत्म। फिर आप पूरा दिन फ्री। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपको लंच के पहले 2 घंटे, लंच के बाद 2 घंटे। ठीक है, मतलब 2 के 2.5 तो हो ही जाते हैं भैया। ठीक है, चलिए, हाँ आ जाइए बेटा। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, इलीगल हो गया बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के हिसाब से कौन से होते हैं? एक तो फॉर्मल होता है या सिंपल। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? सारी फॉर्मेलिटी करके करते हैं वो, इसमें कंसिडरेशन ना भी हो। जैसे कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, भैया ये आपको काम करके देना पड़ेगा उनको, क्योंकि आपने शायद उनका कोई नुकसान किया हो या कोई सर्विस यूज कर ली हो जो आपने बताए बिना की हो, तो वैसे भी हो सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? फॉर्मल। और बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं भैया? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस के हिसाब से या तो एग्जीक्यूट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड, दूसरा होता है एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमने परफॉर्म कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टी ने क्या किया बेटा? परफॉर्म कर लिया। एग्जीक्यूटरी एक या दो पार्टी का परफॉर्म करना बाकी है। फिर आया ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन में क्या है? यूनिलेटरल, मतलब एक पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना बाकी है। यूनिट ऐसे याद आता है ना? ठीक है, यूनिट, यूनिट एक पर्सन। ठीक है, तो यूनिलेटरल मतलब ऑब्लिगेशन, एक पार्टी को परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट बाकी। बायलेटरल, दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस करना बाकी है। ठीक है, मतलब उनका उनका जो भी ऑब्लिगेशन है वो ऑब्लिगेशन अभी कंप्लीट नहीं किया है। ठीक है, मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब मोर देन 2 पार्टीज जिसमें इन्वॉल्व होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे मोस्टली कौन से आएंगे? इंटरनेशनल कैरेक्टर टाइप के कॉन्ट्रैक्ट। फिर आया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, मतलब कैसे क्रिएट हुआ है। एक तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बोल के मतलब वर्ड से, या तो बोल के या तो लिख के, बट वर्ड से क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस करना बोलते हैं ना,
ठीक है, ऐसे हुआ। ठीक है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने कुछ बताया नहीं बट वो मान लिया गया कि हाँ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो, मान लिया गया कि आप कॉन्ट्रैक्ट में आ चुके हो। ठीक है, तो वो मैंने मेले वाला एक एग्जांपल दिया था, वैसे कई सारे एग्जांपल हैं, वैसे कई सारे एग्जांपल है भैया। ठीक है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है। ठीक है, फिर आता है जैसे कि ऐसा हो गया कि जू है, देखिए मेरे को पता है आपको अपने फ्रेंड्स को मिलने जाना बहुत अच्छा लगता है, तो आप हर बार क्या है गोरिल्ला को मिलने जाते हो। ठीक है, तो गोरिल्ला को मिलने के लिए आपको जाना था, आपने जू में देखा तो वहां पे एंट्री गेट था। अब देखो उसमें क्या था, जहां से एंट्री लेते हो वहां से एग्जिट नहीं है, और जहां से एंट्री लेते हो वहां पे पैसे भी नहीं लेते, बट जैसे आप बाहर निकलते हो आपका पैसे लेते। आपको पता होगा पार्किंग, पार्किंग का सिस्टम कैसा होता है, जब आप अंदर जा रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही चले जाओ, बट एंट्री की जगह पे एक पर्सन बैठा होता है, वहां से एग्जिट नहीं करने देता, वो बस ऐसे ही बैठा रहता है, हाँ भैया यहाँ से बस एंट्री होनी चाहिए, बात खत्म। ठीक है, और एग्जिट वाला पर्सन अलग जगह पे बैठा होता है, मतलब जब आप जाओगे तो ये इस गेट से जाओगे। ठीक है, जब आपको एग्जिट करना होगा तो यहाँ से आपको वो एग्जिट करने ही नहीं देगा, मतलब आपको दूसरे गेट से एग्जिट करना पड़ेगा। जब आप एग्जिट गेट पे जाओगे वो बोलेगा भैया लाइए 10 रुपये, आप बोले भैया काई का, बोले पार्किंग का भैया। ठीक है, तो आप इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, उसने बताया नहीं था कि पार्किंग की चार्ज है ये वो। ठीक है, बट वो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वहां पे लिखा हुआ है कि भैया 10 रुपये आपका मतलब चार्ज यहाँ पे चल रहा है पार्किंग का, तो वो इंप्लाइड है भैया कि वहां पे आपका 10 रुपये ऑलरेडी चल रहा है, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आ जाओ बेटा, हम शादीशुदा है, हम नाइट में लेक्चर नहीं रखते, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, हम भी पढ़ाते हैं। मैं सोच रहा हूँ 11th 12th या सीए फाउंडेशन इंटर, तो उन सबका भाई कहाँ से बताइए। ठीक है, तो उन सबका मेरे को क्या बोलते भाई, उन सबका मेरे को लेक्चर्स है, तो वो थोड़ा मैनेज करना है बेटा, इसलिए उनका क्लास उनका स्कूल भी रहता है 11th 12th वालों का, तो बेचारों का। ठीक है, तो इसीलिए उनका फिर शाम को अपना नून में खींच ही लेते ना, एक साथ में खत्म हो जाएगा। अच्छा है आप फ्री हो जाओगे। ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे हम ऑनलाइन करते हैं वो ई कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, अभी बात आती है बेटा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफर एंड व्हाट इज द एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर का मतलब ये होता है कि भैया हमने कोई ऑफर किया, हमने कोई ऑफर किया, जैसे आपने को कोई चीज पसंद आ गई। ठीक है, आपने को परचेज करनी है, या सामने वाला सेल कर रहा है। ठीक है, अगर हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हम ऑफर करते हैं भैया ये पेन 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 भैया। ठीक है, ये शकला का बुम बुम के पेन है, आप जो भी ड्रॉ करोगे आपको मिल जाएगा। क्या है भैया, शकला का बुम बुम के पेन, जो भी ड्रॉ करोगे। हाँ गर्लफ्रेंड भी, आप सही सोच रहे हो। ठीक है, मेरे को पता है आपका दिमाग ना एकदम से शैतानों जैसा है। ठीक है, तो ये आप पेन से जो भी ड्रॉ करोगे वो आपको मिल जाएगा, बट इस पेन की प्राइस है भैया 50,000, 50,000, 50,000 में इस पेन को आप परचेज कर सकते हो। आप आए और मैंने बोला 50,000 में पेन लोगे, मैंने क्या किया, ऑफर दिया आपको। मैंने क्या दिया बेटा, आपको ऑफर दिया, इसी को क्या बोलते हैं, प्रपोजल। भैया अलग अलग दो नाम दिए, बाकी दोनों चीजें सेम है, ऑफर देना या फिर प्रपोजल देना। 50,000 में पेन परचेज करोगे, ये क्या है भैया, ऑफर है। आप बोलोगे हाँ मैं परचेज करूंगा, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। सिंपल सी बात है भैया, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। लॉ इज अ वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर भैया, आ जाइए। फॉर एन एग्रीमेंट टू कम इनटू फोर्स दैट शुड बी अ डिफाइनिट ऑफर। ठीक है, अगर आपको ठीक है एग्रीमेंट में आना है तो एक ऑफर होना बहुत जरूरी है, मतलब ऑफर के बिना आप एग्रीमेंट में आ ही नहीं सकते, ऑफर होगा तभी तो एक्सेप्टेंस होगा भाई। ठीक है, ऑफर बाय वन पार्टी एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस बाय अदर पार्टी टू whom ऑफर इज मेड। चलो भैया बहुत अच्छी चीज लिखी है। ठीक है, फॉर एन एग्रीमेंट offer by one party and unqualified acceptance by other party। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑफर तो होना चाहिए, मैंने आपको बोला कि आप ये भैया ऑफ ये पेन आप 50,000 में परचेज करोगे। ठीक है, तो आपने मेरे को सामने कंडीशन चिपका दिया कोई भी। ठीक है, कि मैं ऐसा होगा तो परचेज करूंगा। ठीक है, या अगर आप मेरा कोई गुड्स परचेज कर लोगे तो मैं करूंगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपने मेरे पास कंडीशन रख दी, तो भैया अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कुछ भी 50,000 में लेना है कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है, तो वो तो होना चाहिए, उसे बोलते हैं एक्सेप्टेंस। आप बोलोगे 50, ठीक है, आप बोलोगे 50,000 में मेरे को नहीं लेना, एक काम करते हैं, मैं आपको सामने मेरे पास 50,000 रुपये नहीं है, मैं आपको 30,000 रुपये देता हूँ, 20,000 रुपये में कोई और चीज दे देता हूँ। ठीक है, कोई और चीज दे देता हूँ। ठीक है, तो वो क्या हुआ भैया, अनक्वालिफाइड, मतलब वो क्वालिफाइड आपका एक्सेप्टेंस वो नहीं चलेगा। आपका कैसा एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मैं बोलूंगा 50,000 का लेना है, आप बोलोगे हाँ 50,000 में लेना है, उसे बोलेंगे अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। ठीक है, कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऑफर है भैया, एग्रीमेंट को बनाने के लिए ऑफर और उसका अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है।
ठीक है। Does an offer is expression of willing to contract on a certain terms। ऑफर क्या है? ऑफर एक विलिंगनेस है, मेरी इच्छा है। ऑफर क्या है? मेरी इच्छा है किस चीज की? कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। ऑफर क्या है? विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक इच्छा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की। ऑफर क्या है? एक इच्छा है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की ऑन अ सर्टेन टर्म, मतलब सर्टेन टर्म के ऊपर 50,000 में बेचना है, इस चीज को बेचना है, ये सर्टेन है। यस सर, ठीक है। मेड विद एन इंटेंशन दैट इट सेल्फ बिकम बाइंडिंग एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज एड्रेस। द ऑफरी, मतलब ऑफरी का ये क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा एज सुन एज ही विल एक्सेप्ट, मतलब जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा ये ऑफर, उसके ऊपर क्या हो जाएगा? बाइंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफर क्या है? ऑफर क्या है सर? ऑफर इज विलिंगनेस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ठीक है, ऑन अ सर्टेन टर्म्स मेड विद द इंटेंशन। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन बाइंडिंग एज सुन एज, अल्लाह, एज सुन एज एक्सेप्टेड बाय पर्सन, और उसे हम क्या कहेंगे? ऑफरी। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आगे क्या लिखा है। सर एक लेक्चर क्या हुआ? देखते चलो क्या करना है, ठीक है। देखते कि कैसे करना है, ठीक है भैया। देखते 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 हम एडजस्ट करेंगे डेफिनेटली, काय को नहीं करेंगे भाई। ठीक है, करते हैं कुछ। मेरा बाकी का शेड्यूल मेरे को एक बार देखने दो, अगर उसमें मैं एडजस्ट कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। ठीक है बेटा, ठीक है, आ जाओ बेटा। मेरे को तो ऐसा लगा कि यार अगर रात का नहीं रखते ना तो आप एकदम से टेंशन फ्री हो जाओगे। हाँ सर चलो, लेक्चर खत्म हो गए, बिंदास, अब कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, फिर आप मामा के घर चले जाओगे, ठीक है, बाजू वाली आंटी के घर चले जाओगे। समझ में आ रही है ना बात है? ठीक है, तो इसलिए बेटा, अरे उसके बच्चे के साथ खेलने के लिए क्या आप भी यार। अ प्रपोजल इज डिफाइंड, अब देखो अब बात आती है भैया प्रपोजल की बात कर। When one person signifies to another his willingness to do abstain from doing anything, मतलब मेरी इच्छा है कि तू कुछ करे, या विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है बताइए जल्दी से। हाय 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 हाय, एसेंट का मीनिंग बताइए भैया। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, मतलब मेरी इच्छा है कि आप कुछ करें या आप कुछ ना करें। ठीक, मेरी क्या इच्छा है कि आप कुछ करें या आप कुछ ना करें। विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग, मेरा व्यू क्या है? मुझे ऑब्टेन करना है, मतलब मेरे को लेना है। क्या लेना है? एसेंट। अभी क्या लेना है? एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है भाई? एक्सेप्टेंस होता है रे। याद है कि नहीं भाई? किसी को याद नहीं है? ओह माय गॉड। ठीक है, ओके, कमेंट लेट आ रही है इसलिए। एक्सेप्टेंस होता है, मेरा व्यू क्या है? मुझे इसका एक्सेप्टेंस लेना है ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और ऑब्स्टिनेंस। ठीक है, मुझे उसका एक्सेप्टेंस चाहिए। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, इसे हम प्रपोजल बोलते हैं। द टर्म प्रपोजल यूज्ड टू इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज लाइक टर्म ऑफर एंड यूज्ड इन इंग्लिश लॉ। भैया प्रपोजल यूज इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, वो क्या है? इज लाइक द टर्म ऑफर यूज्ड इन इंग्लिश लॉ। ठीक है, दोनों चीजें क्या है भैया? सेम तरीके का है। ठीक है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड एज अ, देखो जो प्रपोजल करता है, पर्सन मेकिंग, ठीक है, प्रपोजल और ऑफर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉमिसर और ऑफरर। वो प्रॉमिस कर रहा है या ऑफर कर रहा है भैया, जो कोई काम कर रहा होता है ना, क्रिया, उसको हम रर, ऑलवेज इंग्लिश में भैया पीछे रर आता है, और जिसके लिए कर रहे हैं उसकी री आती है, रर एंड री, प्रॉमिसर ऑफरर। एंड द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड एज, और जिसको हम ऑफर कर रहे हैं, टू हुम ऑफर इज मेड, ऑफरी कहते हैं भैया। क्या कहते हैं उसको? ऑफरी कहते हैं। वेरी इजी, हाँ सर समझ में आ रहा है। यस सर। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिसी, जो एक्सेप्ट करे उसे ना प्रॉमिसी और एक्सेप्टर। जिसने एक्सेप्ट किया उसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। और जिसके लिए प्रॉमिस किया उसे क्या कहेंगे भैया? प्रॉमिसी। चलो बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब आता है कि भैया ऑफर के भी टाइप होते क्या? मतलब हम किसी को ऑफर कर रहे हैं तो सर इसमें भी टाइप होते क्या? हाँ बेटा, ऑफर में भी टाइप होते। कैसे? एक होता है बेटा एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। क्या होता है? एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। या तो मैंने ऑफर किया एक्सप्रेसली बोल के कि भैया 50,000 में पेन परचेज करोगे, दैट एक्सप्रेस ऑफर।
इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, आपको पता है कि भैया इस एरिया में 10 रुपए में पार्किंग चलता है, 1 घंटे का रेट चलता है, आप जाके पार्क कर दिया, वो आपका वो उन्होंने ऑफर दिया हुआ है, मतलब उस इम्प्लाइड ऑफर है, बोलने की जरूरत नहीं है, पता ही है भैया, ठीक है। जैसे आप बस पे चढ़ते हो और आप एक स्टेशन से चढ़ते हो, फिर वो इम्प्लाइड होता है कि आपने बस का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और आप बस पे चढ़े हो भैया, फिर आप बोलोगे मेरी तो गलती हो गई, मेरे को तो पता नहीं था कि इतना चार्ज है, ये वो, ठीक है, वो नहीं चलता भाई, आपने एक्सेप्ट किया तभी आप चढ़े हो, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड ऑफर, बताए बिना की ऑफर होती है, ठीक है, ठीक है, उसमें बोलने की भी जरूरत नहीं है। एन ऑफर मेड आइदर बाय वर्ड्स और अ कंडक्ट, एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स इज कॉल्ड एज ए एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है, मेड बाय वर्ड्स, ऑफर मेड बाय वर्ड्स कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है। एंड द वन विच इज इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, और मतलब जो मान लिया जाता है, ठीक है, किससे, कोई कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस इज कॉल्ड इम्प्लाइड ऑफर, मतलब कोई आप कोई ऐसा हरकत करते हो, कोई ऐसी एक्ट करते हो, कोई कंडक्ट करते हो जिससे मान लिया जाता है कि ये आपने ऑफर है, ठीक है। तो कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, उसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइड ऑफर। एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लाइड ऑफर इज दिल्ली मेट्रो रेल रनिंग मेट्रो रेल ऑन अ डिफरेंट रूट टू कैरी पैसेंजर एट द शेड्यूल्ड टेरिफ रेट, ठीक है, उनके डिसाइडेड रेट है, उसके हिसाब से क्या दिल्ली मेट्रो चलती है। दिस इज अ केस ऑफ इम्प्लाइड ऑफर बाय डीएमआरसी, भैया ये दिल्ली मेट्रो का क्या है भैया, आपको इम्प्लाइड ऑफर है, ठीक है, भैया आइए बैठिए एंजॉय करिए। एंड वंस अ पर्सन बोर्ड इन द डीएमआरसी ट्रेन ही इज सेड टू हैव एक्सेप्टेड, मतलब जैसे ही आप बैठोगे उसका मतलब ये है कि आपने रेलवे का क्या ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, द ऑफर बाय हिज एक्ट और कंडक्ट, मतलब आपने जो किया उससे आपका पता चलता है क्या भैया कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। तो पहला ऑफर कैसा होता है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड, ठीक है। दूसरा ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर, देखो दोनों में दिक्कत नहीं, दोनों में क्या क्या चीजें डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ऑफर का मतलब होता है, मैंने आपको बोला कि भैया 50,000 में परचेज करोगे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑफर, इसे बोलते हैं ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर मतलब मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, भैया मेरे को ऑफर दीजिए, मेरे को ऑफर दीजिए, ठीक है। एक होता है आप लड़की को जाके प्रपोज करते हो, ठीक है, वो आपने कर दिया भैया ऑफर, ठीक है, ठीक है। दूसरा होता है कि आपको इशारा करिए भैया आइए परचेज, मतलब परचेज क्या बोलते हैं, प्रपोज करिए, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इनविटेशन दिया कि भैया मेरे को ऑफर दीजिए। अब सर इसका कोई एग्जांपल दीजिए, समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, मुझे मैं ये पेन बेचना है, मैं आपको बोलूंगा 50,000 में लोगे ऑफर, ठीक है। बट मैं बोलूंगा मेरे को पेन बेचना है, पेन बेचना है, जल्दी से बोलिए पेन 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 पेन, ठीक है। एक बोलेगा 10,000, मैं बोलूंगा 10,000 एक बार, 10,000 दो बार, ठीक है। तो दूसरा कोई मेरे को ऑफर देगा, ये क्या है, इन्विटेशन टू, मैं इनवाइट कर रहा हूँ भैया मेरे को ऑफर दीजिए, इसे क्या बोलते हैं, इन्विटेशन। फिर बोलेगा 30,000, मैं बोलूंगा 30,000 एक बार, 30,000 दो बार, फिर बोलेगा 40,000, 40,000 एक बार, 40,000 दो बार, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं इनविटेशन। मैं इनविटेशन दे रहा हूँ भैया इस पेन के लिए मुझे कोई ऑफर दीजिए। जैसे ही वो 40,000 का मेरे को ऑफर दे रहा है और कोई ऑफर नहीं दे रहा, तो मैं क्या करूंगा, 40,000 तीन बार, चलो मैंने एक्सेप्ट किया। अब इसमें क्या होता है, मैंने पेन बेची बट ऑफर किसने किया, सामने वाले ने, मैंने तो एक्सेप्टेंस दिया। क्या बात आपको समझ में आ रही है? हाँ, दूसरा एग्जाम्पल कैटलॉग होता है, ठीक है। कैटलॉग, उसमें जो चीजें लिखी होती है उसके सामने प्राइस लिखी होती है, ठीक है। तो आप कहीं पे कोई भी चीज परचेज करने गए, ठीक है, या फिर कोई दुकान है जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 20% सेल, 50% सेल, ठीक है, 50% सेल ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको 50% सेल दे ही देगा, ठीक है। आपको ऑफर रखनी पड़ेगी कि भैया ये इसमें 50% दोगे, ठीक है, और फिर वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा वो अलग बात है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है भैया, इनविटेशन टू ऑफर होता है, मतलब सिर्फ डिस्प्ले में दिखाना कि ये इतने में लेके जा सकते हो, ठीक है, मतलब जो प्राइस लिखी होती है ना इतने में, वो ऑफर नहीं है भैया, वो इनविटेशन टू ऑफर है। आपको आके बोलना पड़ेगा कि भैया इसमें 1200 लिखे, ठीक है। अब वो बोलेगा नहीं यार 1200 में नहीं देना, तो आप बोलोगे लिखा का नहीं भैया, वो इन्विटेशन टू ऑफर है, ठीक है। आप कहीं पे नाश्ता करने गए तो आप कैटलॉग मतलब मेन्यू देखते हो, ठीक है, मेन्यू देखते हो, फिर आप क्या करते हो, कोई और चीज बोलते हो कि भैया ये चीज लाइए, वो बोलता है नहीं है, वो बोलता है नहीं है। अब दूसरे बोलते भैया ये लाइए, बोलता है नहीं है। तीसरे बोलते ये लाइए, भैया नहीं है, ठीक है। मतलब कि आप उसको ऑफर कर रहे हो भैया ये चीज मेरे को चाहिए, वो बोल रहा है कि हमारे पास नहीं है, वो डिनाई कर रहा है। फिर कोई चीज ऐसी है जो इसके पास है, ठीक है, आप बोलोगे भैया चाय तो है, वो बोला हाँ है, ठीक है, बकरी खाई है, दूध है, बकरी का दूध, ठीक है। तो वो क्या होता है भैया, वो क्या दे दिया भैया आपको, ऑफर आपने दिया, उसको फिर एक्सेप्टेंस दिया,
आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। चलिए इसमें क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। पहले मैं आपको मीनिंग समझाऊंगा, फिर हम बुक से पढ़ेंगे। रीजन ये है कि जब मैं आपको समझा दूंगा ना एक बार, फिर हम बुक में से पढ़ेंगे ना, तो बुक की लैंग्वेज इज अ वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज दी है इंस्टीट्यूट ने, सीरियसली। इन द केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर, जो अब बात किसकी कर रहे हैं, इन द केस ऑफ इनविटेशन टू ऑफर द पर्सन सेंडिंग आउट इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर। जो इनविटेशन दे रहा है वो ऑफर नहीं दे रहा। मतलब मैं बोल रहा हूँ पेन बेचनी है तो मैं ऑफर नहीं दे रहा भाई, मैं इनविटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बट ओनली इनवाइट्स अदर पार्टी, मतलब मैं अदर पार्टी को इनवाइट कर रहा हूं टू मेक एन ऑफर, कि भैया आप ऑफर करिए। आई होप आपको दिमाग में घुस रहा है, यस सर, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर, invitation does not make an offer but only invite other party to make an offer, ठीक है। समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया, सुपर। एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, ठीक है। ऑक्शन जैसे मैं कर रहा हूँ उसे क्या बोलते हैं, हराजी, ऑक्शन, ठीक है। कोटेशन, कोटेशन कोई दे दिया, अब देखो सिंपल सी बात है, अब टेंडर होते हैं, ठीक है, कोटेशन होते हैं। जैसे मैंने ऐसे सोचा कि यार मेरा घर ना अभी ना यार पुराना हो चुका है, मुझे थोड़ी ना मरम्मत करवानी है, इसको मुझे रिनोवेट करवाना है, ठीक है। अब मैं रिनोवेट मैं करवाना चाहता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कोटेशन भेजा, मतलब मैंने बोला कि भैया मुझे कोटेशन भेजिए, उन्होंने मेरे को कोटेशन भेजा। तो कोटेशन इज नॉट द ऑफर, ठीक है भैया, कोटेशन में चेंजेस आ सकते हैं, तो कोटेशन इज नॉट द चेंज, मतलब ऑफर, ठीक है। कैटलॉग जो होता है प्राइस का वो भी चेंज ऑफर नहीं है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स एट अ शोरूम विद प्राइस टैग, इवन आपने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, मैंने कोई, मेरी क्लोथिस की दुकान है, ठीक है, और मैंने रणवीर सिंह के, ठीक है, रणवीर सिंह के मतलब कपड़े कितने फैंसी होते हैं भैया, मतलब पता ही नहीं चलता कि खुद के हैं कि दीपिका के, ठीक है। होता है भैया, सबका अपना अपना प्रेफरेंस होता है, ठीक है। सिर्फ हास्य मजाक और पढ़ाई के लिए लिया गया है, किसी को इसको दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भैया अगर उनके जो कपड़े हैं भैया, हमने ना, हमारी शॉप तो थी लेडीज, ठीक है, बट हम रख पाते थे, ठीक है, मतलब सॉरी हमारे जेंट्स की शॉप थी, बट लोगों को लगता था लेडीज की शॉप है। भैया लेडीज की नहीं है, रणवीर सिंह के हम कपड़े लेके आए भैया बेचने के लिए, ठीक है। तो हमने प्राइस टैग लगा दिया 5,000 रुपए, ठीक है। तो कोई आके बोलेगा कि भैया ये आपने 5,000 वाला लगाया ना, ये मेरे को दे दीजिए, ठीक है। मैं बोलूंगा 6,000 है भैया इसके, बोलेगा भैया 5,000 लगाया भैया, ये वो इन्विटेशन टू ऑफर है। क्या आप बात कर रहे हो, मतलब हाँ, आपने देखा होगा ना, कोई शोरूम होगा, एवरीथिंग एट 99, सुना है, कभी कभी बोर्ड हो जाए, अबे यार यहाँ पे अहमदाबाद में काफी सारी ऐसे शॉप है, ऊपर लिख देते हैं एवरीथिंग एट 99, जब अंदर घुसो ना साला 99 की ऐसी टी शर्ट होती है जो आपको पसंद भी ना है। भैया हम भी आपके जैसे, तो हम भी ऐसे ही ढूंढते, ठीक है, हम कोई 1,000 2,000 की टी शर्ट नहीं पहनते, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही जाते हैं भैया, देखा कि ओ एवरीथिंग एट 199, आई ला, हम घुसे, हम अंदर घुसे, ठीक है। बट जैसे ही घुसे देखे कि भैया 5 टी शर्ट लटकी हुई है 199 की है, और बाकी सारी अलग अलग है भाई, ठीक है। और या फिर 199 है ही नहीं, हम बोलेंगे भैया ये हमें लेना है 199 में, आपने बाहर बोर्ड मारा है एवरीथिंग एट 199, वो बोलेंगे भैया ये 2.5 किलो का हाथ, ये 2.5 किलो का हाथ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, तो ये ऐसे ही नहीं है भाई, कातिया, ये 2.5 किलो का हाथ, ठीक है। जब पड़ता है तब कोई उठता नहीं और जाता है, ठीक है। तो हमको भैया बोलेगा भैया बाहर निकल जाइए, वरना ये 2.5 किलो का, तो आपके ऊपर आएगा ये 199 ऐसे लिखा भैया, अभी स्टॉक नहीं है, ठीक है। तो भैया ये भी इन्विटेशन टू ऑफर है, इन्विटेशन टू ऑफर। हम बोलते हैं कि ये फ्रॉड कर रहे हैं, भैया फ्रॉड नहीं, इट्स लीगल, इट्स इन्विटेशन टू ऑफर। भैया मैं भी लिख सकता हूँ, वैसे मेरे को करना चाहिए नहीं, सीएमए फाउंडेशन एट जस्ट 1 रुपीज, आई ला, ठीक है, मतलब पूरा सीएमए फाउंडेशन सारे सब्जेक्ट सिर्फ 1 रुपीज में, ठीक है। फिर अंदर आएंगे भैया कितना है, 20,000 रुपए, 15,000 रुपए, आई ला, ठीक है। रेटिंग कम करवा दो कि भैया एप्लीकेशन की, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। आ जाओ, फिर क्या है भैया, एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेल, वो भी भैया क्या है भैया, इन्विटेशन। एग्जाम्पल को अपन क्या करते हैं, ऑक्शन, कोटेशन, कैटलॉग ऑफ द प्राइस और डिस्प्ले ऑफ द गुड्स एट ए शोरूम विथ प्राइस, ये ना मेरे को थोड़ा सा इम्पोर्ट अच्छा लगता है। ये भी क्या है भैया, ये भी आपका इनविटेशन टू ऑफर है। चलिए एडवर्टाइजमेंट हो गया। द मेन डिफरेंस बिटवीन, देखो अब मेन डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर इज दैट इन केस ऑफ फॉर्मर देयर शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगलेस to do or to obtain from doing with a view to obtaining assent of the party other party while, देखो भैया पहले इतने तक समझा देते हैं।
यहां तक पहले समझो। ये जो बात कर रहे हैं ना, मेन डिफरेंस, सॉरी यहां से नहीं, ठीक है, मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर इज दैट इन केस ऑफ फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है पता चलता है, जो पहले वाला है उसकी बात कर रहे हैं। पहले वाला कौन है? ऑफर। मतलब ये बात किसकी कर रहा है पहला? पहले बात कर रहा है हमारा भाई, ऑफर नहीं बात कर रहे थे, इट्स टॉकिंग अबाउट ऑफर। समझ में आ रहा है? पहले किसकी बात कर रहा है? ऑफर। ऑफर क्या है? देयर शुड बी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू, मतलब कोई ऐसी इच्छा है कुछ करने की या कुछ ना करने की, फ्रॉम डूइंग विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग, मतलब मेरी ऐसी इच्छा है, क्या ऑब्टेन करना? एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ अदर पार्टी, इसे क्या है? ऑफर। मतलब मेरी इच्छा है कि आप मुझे एक्सेप्टेंस दे, इसका क्या होता है भैया? इसे कहते हैं ऑफर। वाइल इन लेटर वन, मतलब जो बाद वाला है, मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? वाइल इन लेटर वन, मतलब वो बात कर रहे हैं भैया इनविटेशन टू ऑफर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भैया? इनविटेशन टू ऑफर की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो वाइल इन द लेटर वन, मतलब इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, देखो देख लेते हैं। द पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग इज फाइनल विलिंगनेस, मतलब मैं अपनी फाइनल विलिंगनेस नहीं बोल रहा कि भैया मेरे को 1100 रुपए में ही ये चीज बेचनी है, ये मेरा फाइनल विलिंगनेस नहीं है। proposes certain terms on which he willing to negotiate, मतलब मैं negotiate करने के लिए रेडी हूं। he does not make an offer, मैं ऑफर नहीं कर रहा हूं। he only invite other party to make an offer। क्या समझ में आ रही है बात? है एकदम इजी पीसी, ठीक है। द पर्सन हु रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन, मतलब जो पर्सन इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब मैंने बोला पेन बेचना है भैया, बोला 10,000 रुपए, ठीक है, कोई बोला कि सर 10,000 में परचेज करना है, तो उसने क्या किया? रिस्पॉन्ड टू इन्विटेशन, मतलब मैंने जो इन्विटेशन दिया उसका उसने रिस्पॉन्ड किया, मतलब टू ऑफर, मेक द ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर को जब वो रिस्पॉन्ड करेगा, दैट मींस उसने मेरे को ऑफर दिया, ठीक है। तो पहले क्या होता है? इनविटेशन, मैं इनविटेशन टू ऑफर होता है, अगर उसको रिस्पॉन्ड करेगा दैट मींस वो मेरे को ऑफर दे रहा, और फिर मैं एक्सेप्टेंस दूंगा। मतलब अगर इनविटेशन टू ऑफर होता है, तीन चीजें आती है। एक, इनविटेशन टू ऑफर, सामने से ऑफर आता है, और फिर उसको मैं एक्सेप्टेंस देता हूं। तो ये क्या होता है बेटा? इस टोटल में मिला के आपका क्या बनता है? एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बनता है। समझ में आ रही है बेटा? ठीक है। नोटेशन ऑफ मेक द ऑफर विच मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब वो एक्सेप्ट हो भी सही और ना भी हो। मतलब देखो मैंने बोला पेन बेचनी है मेरे को, इनविटेशन टू ऑफर, सामने वाले ने ऑफर दिया 10,000, मैंने ना बोल दिया, हो सकता है मैं एक्सेप्ट भी करूं, रिजेक्ट भी करूं, ठीक है। बाय द पर्सन इनवाइटिंग एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर ऑल्सो अकर्स फॉर इंस्टेंस व्हेन द टेंडर्स आर इनवाइटेड। देखिए ये बस वही चीजें बात करी है, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए मैं टाइम दूंगा, टेंशन नको, ठीक है। ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल, देखो नाम से पता चल रहा है ऑफर क्या है भैया, स्पेसिफिक है या फिर जनरल है। देखो अब मैं ऑफर दे रहा हूं भैया, मैंने ऑक्शन की बात की, मैं देखो अब चलो जाने दो, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ओएलएक्स, ओएलएक्स पे कभी बेचा है? ठीक है, अरे बीवी गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा भैया, कोई चीजें बेची है कि नहीं बेची है, ठीक है, मेरे को पता है आप तंग आ चुके हो, ठीक है, बट मिली नहीं, क्या तंग आ चुके हो? सॉरी बोल गया मैं, आप तो भी छोटे बच्चे हो, ठीक है, छोटे, बहुत छोटे बच्चे हो, ठीक है। बड़ी शरारत, छोटी चड्डी पहनते हो, आधी रोटी खाते हो, बड़ी शरारत करते हो, ठीक है, एक गोपाल हो आप, ठीक है। तो अब ऑफर कैसा होता है, क्या स्पेसिफिक या जनरल? ओएलएक्स पे अगर आप जाओगे, ठीक है, अगर मेरे को कोई चीज बेचनी है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू सेल माई एसी, अगर मेरे को अपनी एसी बेचनी है, तो मैंने उसको फोटो निकाले अच्छे से सुंदर से साफ करके, ठीक है, और फिर मैंने क्या किया भैया, मैंने उसको ओएलएक्स पे रख दिया फोटो के साथ। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो मैंने ऑफर दिया कि भैया मेरे को 20,000, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में प्राइस प्राइस सब लिख दिया भैया कि 20,000 में मैं ऑफर दे रहा हूं, मेरे को एसी बेचनी है। मेरे को ये बताओ, ये मैंने जो ऑफर दिया, ये एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया कि जनरल पब्लिक को दिया? सर जनरल पब्लिक को दिया, मतलब जिसको भी परचेज करना है वो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, दिस इज जनरल ऑफर, सिंपल सी बात। बट मैंने ओएलएक्स पे रखा, ठीक है, या मैंने कहीं पे भी रखा, ओएलएक्स पे ही ले लेते चलो, बट मैंने उसमें रख दिया भैया कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ गर्ल्स ही इस चीज को परचेज कर सकती है, ठीक है। मैंने क्या स्पेसिफिक ऑफर रखा किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए कि भैया गर्ल्स ही, आई वांट टू सेल ओनली टू गर्ल्स, भैया बॉयज मैसेज ना करें, अगर वो बॉय अपनी आप को गर्ल समझते हैं तो ही मेरे को मैसेज करना, दिस इज स्पेसिफिक ऑफर। या स्पेसिफिक ऑफर को और समझाऊं कि मेरे को ये एसी बेचना है, ठीक है, और हेमकेश को परचेज करना है एसी, तो मैंने हेमकेश को फोन किया कि अरे हेमकेश कैसा है भाई, मजे तो बोला एकदम से बढ़िया भाई, ठीक है। मैंने बोला यार तो बोल रहा था तेरे को एसी चाहिए, बहुत गर्मी है और शादी भी हो चुकी है तो रात को दिक्कत आती है, मतलब सोने में, ठीक है, गर्मी बहुत होती है ना, ठीक है। तो मैंने बोला मेरी एसी बेचनी है भाई,
ठीक है, तो बोला मैं नहीं परचेज करने वाला, मैं काम करते हैं, मैं अपनी मित्सुबिशी की मेरी एसी है, अगर तेरे को चाहिए, मैंने लिया था 60,000 में, अगर तेरे को चाहिए 20,000 में मेरे को बेचनी है, ठीक है। तो ये मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया, और उसी बीच उसके बाजू में अनुराग बैठा था, ठीक है, हिमकेश के बाजू में। तो अनुराग ने सोचा भैया ऑफर तो अच्छी है, मतलब चीज अच्छी है। अनुराग मेरे को बोलता है, सर वो आप हेमकेश को कुछ बात कर रहे थे कि एसी वेसी नहीं है। सर मेरी भी गर्लफ्रेंड बनी है, मेरे को भी दिक्कत आती है, ठीक है, मेरे को भी गर्मी लगती है, तो मेरे को भी सर वो परचेज करना है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ठीक है तेरे को परचेज करनी है, बट मेरा ये जो ऑफर है वो स्पेसिफिक हेमकेश के लिए, ठीक है, बुरा मत लगाना, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल है। मेरी ऑफर जो है वो सिर्फ हिमकेश के लिए, अगर उसको लेना है तो, बाकी मेरे को बेचना तो नहीं है, ठीक है। मेरा दूसरा घर है, मैं वहीं पे लगा दूंगा, या मैं हॉल पे लगा दूंगा, या टेरेस पे लगा दूंगा, भैया खुली हवा, भी भैया जो बर्ड्स आते हैं वो भी भैया इसी एंजॉय करेंगे, भैया भले ही खुला है, ठीक है। मतलब मेरा सिर्फ ऑफर अगर हिमकेश को लेना है तो ही है, बाकी मेरे को बेचना नहीं है। ये क्या हुआ, स्पेसिफिक ऑफर, समझ में आ रहा है। जनरल ऑफर किसी को भी परचेज करना है ले सकता है, स्पेसिफिक ऑफर एक ही पर्सन को दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आ जाओ, तो इसे क्या कहते हैं, अब देखो, अब अपन पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगा। एन ऑफर इज सेड टू बी स्पेसिफिक, ऑफर को हम स्पेसिफिक बोलेंगे व्हेन इट इज एड्रेस टू डिफाइनेट पर्सन, मतलब एक डिफाइनेट पर्सन को हमने, या पर्सन्स, देखो पर्सन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पर्सन होना चाहिए, हो सकता है कि मैंने गर्ल्स गैंग को किया भैया कि सिर्फ गर्ल्स, ये भी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक बोला भैया कोई भी बॉय नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, फिर मेरे को करण जौहर अगर मेरे को ऑफर करेगा तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ, ठीक है। तो भैया क्या बोलते हैं, गर्ल्स के बारे में बात की तो ऑब्वियसली वो मैन ठीक है मतलब ऐसा लगता है, ठीक है, मतलब है, ठीक है, तो वो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मतलब वो एक्सेप्ट वैलिड गिनेगा ही नहीं भैया, क्योंकि मैंने स्पेसिफिक ऑफर दिया। सच एन ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय अ पर्सन, मतलब वो ऑफर सिर्फ वही पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, कैन बी एक्सेप्टेड बाय पर्सन और पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब मैंने जिसको दिया है भैया ऑफर वही एक्सेप्ट कर सकता है। जनरल ऑफर के बारे में क्या है, जनरल ऑफर क्या कहता है, जनरल ऑफर, जनरल ऑफर ऑन द अदर एंड इज एड्रेस टू पब्लिक, ये क्या है, टू पब्लिक, मतलब जन पब्लिक इन लार्ज है भैया, ठीक है। एक्सेप्टेड बाय एनीबडी, मतलब कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है भैया, ठीक है, समझ में आता है, यस सर। अब लीगल रूल अबाउट द ऑफर, ऑफर के कुछ लीगल रूल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या मुझे ये बताइए कि आपने पिछले वाला हाईलाइट किया था, ये वाला बेटा, कि बाकी ऑफर वाला, अगर बाकी है तो पहले इतना हाईलाइट कर लीजिए, और हाईलाइट करते टाइम प्लीज पढ़ते जाना, ऑफर एन एग्रीमेंट ऑफर बाय वन पर्सन, पार्ट वन पार्टी एन अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, ठीक है, ऐसे पढ़ोगे तो आपको दिमाग में आएगा, हाँ सर, ठीक है। तो एक बार जल्दी जूम करते हैं भैया, एक बार जल्दी से जल्दी इतना हाईलाइट कर लीजिए, इतना हाईलाइट करने के बाद डन बताइए तो मैं नेक्स्ट पेज। भाई आपने अच्छा एंजॉय किया होगा, मेरा म्यूट हो गया था इसलिए, ठीक है, माफ कर दीजिए, ठीक है। भैया हमको नहीं पता कि वो क्या है, ऐसे श्रुति ने लिखा था ना कि सर आप भी कंफ्यूज हो, हमको नहीं पता कि वो क्या है, अभी वो तो वही जाने, ठीक है, और भगवान जाने हमको क्या पता कि वो क्या है, ठीक है। हमको मरवा दोगे भैया, फंसवा दोगे, जेल में डलवा दोगे कभी। अकेले अकेले हंस रहे, जिंदगी कुछ ऐसी ही है कि कोई साथ हो ना हो हमें हंसते रहना है, पागल ना गिरे कोई, ऐसा ध्यान रखने का सिर्फ।
चौराहे पे बैठे हो हंसे जा रहे हो। अपना अकाउंट्स में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ना, तो मैं आपको अपनी हनीमून की स्टोरी शेयर करूंगा। ठीक है, मैं हनीमून की स्टोरी शेयर करूंगा। अभी उतावले मत हो, तो ऐसे बोलेंगे सर पहले वो करवा दो, बाद में बाकी चैप्टर करेंगे। भैया सिलेबस भी बाद में करेंगे, रोज रोज 4 लेक्चर अकाउंट्स के ले लो सर, बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ जाइए सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे करवाएंगे। ये हुआ कि नहीं, है हो गया ना। कोई बोलते भी नहीं है भाई, कितने मतलब आलसी लोग हैं। ऐसा नहीं कमेंट करके बोलेंगे हाँ सर हो गया है भैया, कर लिया है भैया, हाईलाइट कर लो, इतना कर लो अभी। एक्सप्रेशन इम्प्लाइड ऑफर होगा। शादीशुदा कम ही हंसते हैं भैया, हम तो बहुत हंसते हैं। हमारे गुजराती में कहावत है भैया, हंसे एनो घर वसे। तब जो हंसता है उसका घर हो जाता है। तब हम हंसते रहते, हम खुश हैं अपने जिंदगी से। कहाँ गए थे सर? हम गए थे शिमला मनाली। शिमला मनाली। चलो भैया, और जब बीआरएस पढ़ेंगे ना, देखो अब बीआरएस में जो मैं आपको कहानी बताऊं, वो आप मैम को नहीं बताओगे, ना किसी और को बताओगे, क्योंकि वो कहानी में मैम थी ही नहीं। मैम के पहले की कहानी है मेरी एक्स के साथ की। ठीक है, तो मैं गोवा घूमने गया था उसके साथ एक बार, कहानी बताएंगे आपको। और मजेदार, मतलब इतना फनी किस्सा है, आप बोलोगे सर क्या मतलब। ठीक है। हाँ प्लेस अच्छी है, तो बताएंगे आपको। भैया ये कर लिया हाईलाइट क्या आप ना, आप भी मतलब बातें करने लग गए भैया। कर लो हाईलाइट, हो गया। आ जाओ, अगर हो गया तो नीचे आ जाइए। अब यहाँ से कर लीजिए भैया इतना हाईलाइट। करिए भाई करिए, इतना जल्दी से कर लीजिए रे। ये भी कर लो। जिंदगी दो पल की, प्यार कब तक न करेंगे भला। हो गया भाई ये भी। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते बेटा, आ जाइए। अभी बात करते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। ऑफर के क्या क्या रूल्स होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। ऑफर्स के रूल्स, एन ऑफर कैन बी वैलिड, मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रूल्स। हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वैलिड ऑफर होने के मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रूल्स, मतलब अगर वैलिड ऑफर, मतलब मैंने ऑफर वैलिड रखी है, उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि भैया ये वैलिड ऑफर है। समझ में आ रही है? जैसे कि ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब वो एक्सप्रेस होनी चाहिए या फिर इम्प्लाइड। ऑफर पहले तो होनी चाहिए, ठीक है। तो एक्सप्रेस का मतलब और इम्प्लाइड का मतलब आपको बताया, हाँ सर ठीक है। दूसरी चीज, ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, मतलब आपकी ऑफर स्पेसिफिक या फिर जनरल होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर क्या है, जनरल ऑफर क्या है, आपको पता है। दूसरी चीज, थर्ड चीज, सॉरी दूसरी, थर्ड वन, ऑफर मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब ऑफर ऐसी होनी चाहिए जिससे हम लीगल बना सके। अब मैं बोलूं, ठीक है, अब मैं बोलूं कि चरस गांजा मेरे को प्यारा, मेरे को बेचना है भैया, चरस गांजा, चरस गांजा। ठीक है, तो भैया वो लीगल थोड़ी ना बनेगा, तो वो वैलिड ऑफर ही नहीं है। समझ में आ रही है बातों को? ठीक है, एन ऑफर बी वैलिड मस्ट बी क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, मतलब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना। अब मैं अपनी वाइफ को कुछ ऑफर दूं, ठीक है, कि मैं तेरे को आ, 2 तोले का सोने का हार दिलवाऊंगा, 2 तोले का सोने का हार दिलवाऊंगा, अगर अगर मैथ्स एंड स्टेट में कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टैंडर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लेके आता है, अगर आपका स्टूडेंट, ठीक है, मतलब मैम को मैं बोलूंगा, तो मैम को मैं एक सोने का हार दिलाऊंगा। ठीक है, मतलब ये क्या है भैया, एक मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, उनको ऐसे ही प्रॉमिस दे रहा हूँ, ठीक है,
तो ये क्या चीज़ है भैया, ये लीगल ऑब्लिगेशन थोड़ी। अगर 100 आउट ऑफ 100 लेके आ गए, ठीक है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने बोला यार पैसे नहीं है, ले लेंगे ना बाद में, क्या दिक्कत है, अब वो मेरे के ऊपर केस ठोक देगी, ठीक है, तो भैया हम तो जेल में पीछे नहीं भैया, ऐसे ही में था, ठीक है। ये क्या है भैया, सोशल नेचर का है ना। तो ये ऑफर मस्ट बी गिव लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन को हाईलाइट करना, ठीक है। टर्म्स ऑफ टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डिफाइनेट एंड सर्टेन। टर्म्स कैसे होने चाहिए, डिफाइनेट एंड सर्टेन होने चाहिए, ठीक है। डिफाइनेट मतलब परफेक्ट, आपके टर्म्स जो भी है भैया, जैसे कि पेमेंट टर्म्स हो गया, या कोई भी चीज हो गई कि कौन सी पेन बेचनी है, भैया सर्टेन होना चाहिए, डिफाइनेट एंड सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। वेग एंड वेज्यू एंड इनडिफाइनाइट नहीं होनी चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि भैया आपको, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि आपका मतलब होता है कि भैया गुंज, वो क्या बोलते हैं उसको, अरे भैया इसका हिंदी में क्या बोलते हो, अरे यार दिल पे है, दिल पे है, दिमाग में है, जबान पे नहीं आ रहा, ठीक है। अरे गुजराती में इसे क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं गूंचवाण भरियो। दैट मीन्स यार, वेग्यू का मतलब क्या होता है, या वेज्यू का मतलब होता है, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंफ्यूजन क्रिएट करे। हाँ चलो, ऐसा हम बोल सकते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है भैया। इसे बोलते हैं कि टर्म्स आपके परफेक्ट सर्टेन एंड डिफाइनेट होने चाहिए, कि आपके टर्म्स क्या है। ऑफ, अब देखो मैं पहले बोलूंगा कि आपको 50,000 की मेरे को 50,000 की पेन बेचनी है, ठीक है, मैं इतना ही बोला, मैं पीछे का टर्म्स कुछ भी नहीं बोला। आप बोले हाँ सर सकला का बुम बुम की पेन है, ठीक है, हम भैया अपनी गर्लफ्रेंड पहले तो ड्रॉ करेंगे, और एक नहीं 10-10 ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आप खुश हो गए, ठीक है। बट मैंने उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन थी वो मैंने नहीं बताया, मतलब मैंने ऐसे बोला है कि सिर्फ निर्जीव चीजें ही आ सकती है, सजीव वाली चीज नहीं आ सकती, मैंने वो बताया नहीं, ठीक है। और मैंने बोल दिया मेरे को बेचनी है। फिर मैंने इसके साथ ये भी कुछ ऑफर भी रखी थी कि अगर आप ये परचेज करते हो तो आपको दूसरा भी परचेज करना चाहिए। अब मैंने क्या किया भैया, वो मैंने सर्टेन मतलब क्लियरली बताया नहीं आपको, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, मतलब ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर क्या है भैया, अलग अलग चीजें, ठीक है। एंड ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनविटेशन टू ऑफर, मतलब अब देखो ये दोनों अलग अलग चीजें होनी चाहिए। मतलब मैं बोलूँ कि मेरे को पेन बेचनी है, ठीक है, और आप बोलोगे 10,000 की मेरे को लेनी है, दैट डजेंट मीन कि मैंने ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, नहीं बाबा। फिर आप बोलोगे, आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है, और आप बोलोगे भैया वो वहां पे ना लारी पे खड़ा खड़ा बोल रहा था 50,000 की पेन, 50,000 की पेन, ठीक है, वो लारी समझ में आती है ना, ठीक है, 50,000 का पेन, मैंने बोला मेरे को, मतलब वो बोल रहा था पेन बेचना है, पेन बेचना है, मैंने बोल दिया कि मेरे को 10,000 में लेना है, अब वो मेरे को दे नहीं रहा है, ठीक है, तो मैंने केस ठोक दिया। ऐसा नहीं होता भैया, मैंने थोड़ी ना एक्सेप्ट किया है। तो इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर दोनों अलग चीज है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आ जाइए फिफ्थ वन, ठीक है, ये डिटेल में नहीं ले रहा हूँ बिकॉज दोनों सब चीजें लगभग मैंने समझा दी है, ठीक है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे को ये पेन बेचनी है 50,000 में, ठीक है, मेरे को 50,000 में पेन बेचनी है। अब मैं ना दिमाग में सोचे जा रहा हूँ, हाँ मेरे को पेन बेचनी है, पेन बेचनी है, पेन बेचनी है, पेन बेचनी है। अब मैं कम्युनिकेट ही नहीं करूंगा तो भैया ऑफर कहाँ से हुआ। जैसे कि मेरे को हिमकेश को एसी बेचना था, ठीक है, मेरे को हिमकेश को एसी बेचना था। अगर मेरे को एसी बेचना है तो मेरे को उसको बताना तो पड़ेगा ना, ठीक है। मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ भैया एसी बिक जाएगा, मैंने हमको उसको बेचना है, हिमकेश को बेचना है। अरे भैया कॉल उठा, कॉल करके बताओ तो सही कि बेचना है। जब तक मैं कम्युनिकेट नहीं करूंगा तब तक ऑफर थोड़ी ना हुआ। ये तो बस मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, मतलब वो कम्युनिकेट भी होना जरूरी है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, मतलब मैं जिसको देना चाहता हूँ ऑफर उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। अ पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर ओनली व्हेन ही नो अबाउट इट, मतलब हिमकिस कब एक्सेप्ट करेगा, जब उसको पता है भैया। मतलब मैंने उसको बोला ही नहीं कि मेरे को बेचना है, तो ऐसे ही हवा से उसको पता चल जाएगा क्या कि मैं, हाँ उनको बेचना होगा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भैया ऑफर के पहले एक्सेप्टेंस कहां से आएगा, ठीक है। और चलो उसकी बात तो छोड़ो, उसको पता ही नहीं कि मेरे को बेचना है, क्या खा के एक्सेप्ट करेगा वो। समझ में आ रही है बात। इफ ही डज, जैसे कि अनुराग है, अनुराग बोल रहा था अभी मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया अनुराग ने, ठीक है। अब देखो वो क्या मेरे को पूछ रहा है, भैया मैं टीचर हूँ, मेरे को पूछ रहा है कि सर मेरी ना गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है, मतलब वो हाई नहीं बोल रही है, वो हाई नहीं बोल रही है। अगर क्या नाम है, ठीक है, तो वो बोला कि सर नताशा नाम है। क्या नाम है, नताशा, ठीक है। बोला दूसरी भी है, मैंने वो कौन, तो क्या तानिया। मतलब वो ना हाई नहीं बोल रही है। मैंने बोला मतलब तूने कैसे प्रपोज किया, वो क्यों हाँ नहीं बोल रही है। उसको लगा सर के लव मैरिज है, थोड़ी हेल्प कर देंगे, ठीक है। मेरे को बोला दिक्कत क्या है, मेरे को तू बता तो सही। बोला कि सर मैं ना
अभी उसको बोला ही नहीं हूँ, मेरे को डर लगता है, बट वो हाँ नहीं बोली। अबे मतलब मैं क्या करूँ मेरे भाई, तेरे लिए ताली बजाओ क्या? मतलब तूने प्रपोज नहीं किया, उसके पहले तू ऐसा चाहता है कि वो हाँ बोल दे, मतलब वो कैसे बोलेगी? पहले तू बता तो सही। ठीक है, तो ये होता है भैया कि आपका ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, तभी तो सामने वाला एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, ये जो छठा वाला पॉइंट है ना, हर लड़के को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि 90% लड़के सिंगल और कुंवारे इसी के कारण रह जाते हैं, सच बता रहा हूँ। सेवेंथ, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म, मतलब अगर कोई स्पेशल टर्म है तो आपको वो दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे भैया। अगर कोई स्पेशल टर्म है, मतलब मैं बोल रहा हूं कि भैया पेन 50,000 में बेचनी है, ठीक है, पेन 50,000 में बेच रही है, बट मैंने कोई टर्म्स एंड कंडीशन रखे, मुझे एडवांस 50,000 दोगे, फिर 3 महीने के बाद में पेन दूंगा, तो ये स्पेशल टर्म था। अगर ऐसा कोई टर्म है तो मेरे को उनको बताना पड़ेगा कि भैया इसमें स्पेशल टर्म है, आपको एक्सेप्टेड है तो एक्सेप्टेबल है आपको, तो ही भैया हाँ बोलना। समझ में आ रही है बातों को? तो इस तरीके से होता है। हाँ, तो इस तरीके से होता है कि कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म, अगर कोई स्पेशल टर्म है तो बताना पड़ेगा। ठीक है, ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, या कोई इसके साथ और कोई टर्म्स है, ये अगर ले रहे हो तो इसके साथ साथ आपको हर एक पिक्चर को ड्रॉ करने के बाद इंक लेनी पड़ेगी, या एसी बेच रहा हो तो उसमें कोई मैंने स्पेशल टर्म ऐड की है, तो भैया वो भी सब चीज़ें मेरे को बतानी पड़ेगी। जैसे कि मैं हिमकेश को एसी बेच रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसको 20,000 में बेच रहा हूँ, तो उसको लग रहा है मेरे को तो बेनिफिट हो गया, बट मैंने स्पेशल टर्म ऐड कर दिया, हर समर में 2 महीना मैं तेरे घर से लेके जाऊंगा उठा के, या तेरे घर पे आके तो नहीं सो जाऊंगा, घर पे आके मैं उठा के लेके जाऊंगा, 2 महीना हर साल में तेरे को मेरे को यूज करने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल के लिए, नेक्स्ट 5 साल के लिए। भाई कोई भी स्पेशल टर्म है, आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। शायद कभी ना कह सके हम तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद। ठीक है, ये शायद शायद कुछ नहीं होता भाई, शायद नहीं, नहीं होगा भाई, अनुराग नहीं होगा। ठीक है, यू हैव टू स्पीक। भाई देखो भैया, सही एडवाइस दे रहा हूँ आपके भाई के नाते, ठीक है, कभी कभी ऐसी भी बातें मैं बता सकता हूँ आपको। चल, अब मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं ऐसा क्या कनेक्शन है, जब मैं पहले अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, इनको पता है, ठीक है, तो मतलब मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता था वहां पे, तो अकाउंट से पढ़ाता था, ठीक है, बट वो एक सब्जेक्ट में पता नहीं स्टूडेंट का इतना मेरा कनेक्शन था, इवन मैं सच बता रहा हूँ, किसी को घर में कोई प्रॉब्लम है ना, तो मेरे साथ शेयर करते हैं, मेरे को कॉल करते हैं, भैया प्रतीक भैया ये ना मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, ये है, मतलब उनको ऐसा लगता था कि अगर वो मेरे से बात करते हैं तो वो हल्का फील करते हैं, तो मेरे को अच्छा लगता था कई बार कि चलो उनको कोई, सिर्फ उनको बतानी है चीज़ें, या उनको ऐसा कोई चाहिए कि जो उनको सिर्फ सजेशन दे सके या हेल्प कर सके। तो ऐसा नहीं कि मेरे के लिए सिर्फ स्टडी के लिए, मेरे को काफ़ी लोग ऐसे ही फ़ोन करते हैं, मतलब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे ही फ़ोन करते हैं। जैसे कि अभी पेपर था, तो पेपर के दिन भी आए, सुबह पेपर देने से शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले भी फ़ोन आया, खत्म होने के बाद तुरंत भी फ़ोन आ गया, हाँ भैया ऐसा है। सिर्फ स्टडी का नहीं, स्टडी के अलावा भी काफ़ी सारे लोग, कोई फाइनेंशियल इशू है या कोई भी इशू है। अभी कई लोग तो सब्सक्रिप्शन शेयरिंग कर रहे हैं, मेरे को बोल रहे थे कि अनुराग ने भी मैसेज किया था, ठीक है, तो अनुराग क्या बोल रहा था मैं, अनुराग को कुछ नोट्स चाहिए थे भैया, बता देता हूँ, अनुराग को कुछ नोट्स चाहिए। तो अनुराग आप सीएमए फाउंडेशन का अपना जो ग्रुप है, चाहे अपनी एप्लीकेशन पे उस पर मैसेज करिए, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास नोट्स है वो हेल्प करिए। देखो वैसे नोट्स जैसा ऐसा कुछ है नहीं, जो अपना पीडीएफ है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बाकी बाकी सब चीज़ों में तो मैं हाईलाइट ही करवा रहा हूँ, तो वो आप कर दीजिए। अगर आगे का आपने नहीं लिखा तो लेक्चर में मैंने लिखवाया हुआ है, आप लेक्चर देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए आ जाइए। हाँ, चलिए आ जाइए बेटा, थैंक यू। चलिए, कम्युनिकेशन ऑफ अ स्पेशल टर्म, मतलब स्पेशल टर्म को आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि द स्पेशल टर्म मस्ट बी ब्रॉट टू द कस्टमर्स नोटिस, मतलब हमें उनको नोटिस करवाना पड़ेगा कि भैया ये चीजें हैं। नोटिस कैसे करवाएंगे, बाय ड्राइंग हिज अटेंशन टू देम स्पेशली, मतलब हम उनको बोलेंगे भैया ये टर्म्स पहले पढ़ लो, ठीक है, ये टर्म्स पहले पढ़ लो। ड्राइंग हिज अटेंशन, हम उनका अटेंशन बोलेंगे, भैया आप ये देख लीजिए, ठीक है। फिर क्या भैया, बाय इन्फरिंग दैट अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस प्रूडेंस कुड फाइंड देम बाय एक्सरसाइजिंग ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ठीक है, ये कहना कि मतलब क्या चाहता है कि आप, ठीक है, बाय इन्फरिंग दैट अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कुड फाइंड देम बाय एक्सरसाइजिंग ऑर्डिनरी प्रूडेंस। देखो अब क्या होता है कि आपका रेलवे का टिकट है, या फिर आपका कोई क्या बोलते हैं,
कोई भी चीज़ है, अब उसमें अगर आपको टर्म्स एंड, या जैसे कि आपको क्लब में जाना है, अब क्लब में जाना है, ठीक है, तो आपने टिकट परचेज कर लिया, अब क्लब में आप गए, ठीक है, आपको पता है 1000 रुपये का टिकट, आपने 1000 रुपये का ले लिया। कसिनो में कभी गए हो? गोवा में गए हो तो कसिनो की बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि कसिनो में जाते हो ना, तो आप ना फॉर्मल पहना, फॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मल ही, मतलब आप शॉर्ट्स पहन के नहीं जा सकते। बॉयज़ की बात करें, गर्ल्स का तो टेंशन नहीं है, पता नहीं क्यों, ठीक है, ऐसा है। तो आप अगर शॉर्ट्स पहन के पूरे दिन गोवा में घूम रहे हो और आपने पहले से कसिनो का परचेज कर लिया, भैया 7000 की टिकट ले ली, 7000 आपकी, 7000 आपकी गर्लफ्रेंड की, ठीक है, तो आपने दोनों की टिकट ले लिया। अब आपको ऐसा लगा कि भैया चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। आप जैसे ही कहेंगे वहां पे आपको रोक लेंगे, भैया कहाँ चले जा रहे हो? आप बोलोगे कसिनो में, टिकट दिखाइए, आपने दिखा दिया, फिर भी आपको नहीं जाने देगा। बोला भैया अब क्या दिक्कत है? भैया पैसे दिए हैं, टिकट है मेरे पास, अब क्या दिक्कत है? बोले आपने शॉर्ट्स पहना है, आपको ना जीन्स या फॉर्मल अटायर में आना चाहिए, ऐसे हम अंदर नहीं जाने देंगे। हम बोलेंगे भैया आपको पहले बताना चाहिए, ठीक है। अब आप पंजीम में मेरे को बता रहे हैं, मतलब जहाँ पे कसिनो है वहां पे आप बता रहे हो, अब मेरा जो होटल है भैया यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, अब मैं कब जाऊँ, कब पैंट पहन के आऊँ फिर यहाँ पे जाऊँ? भैया ये तो गलत बात है। बोला भैया पीछे देख लीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन है। बट पीछे अटेंशन देने के लिए उनको नीचे लिखना पड़ेगा कि प्लीज रीड टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली। उसे क्या कहते हैं, वो हाईलाइट कर दे कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आई बात है? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं हाउ इफ द स्पेशल कंडीशन फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ द ऑफर आर कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट which is delivered after the contract is complete, then customer is not bound by them। अब देखो ये क्या कहना चाहता है, ये बहुत तगड़ी चीज है, ये अच्छी वाली चीज है। ये क्या कहता है, हाउ एवर, ये क्या कहता है कि देखो कोई कंडीशन है, मतलब आपने पहले क्या किया, कसिनो की टिकट परचेज कर ली, ठीक है। अब उस टाइम पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, बट आप घूमने भी निकल गए, ठीक है, और दोपहर को आपको कॉल करके बोलते हैं कि भैया आपको ना शॉर्ट्स पहन के मत आना, शॉर्ट्स पहन के हम अलाउ नहीं करते। हम बोलेंगे भैया आपने ये कंडीशन पहले लिखी, मतलब मुझे बताई थी? तो बोलेंगे नहीं बताई थी। आपने कहीं पे टिकट पे भी लिखी है? नहीं लिखी है। मतलब आप अचानक से मेरे को कॉल करके बोलोगे भैया ये नहीं चलेगा, मतलब मैं इससे बाउंड नहीं हूँ। समझ में आई बात को? एक्सेप्टेंस के बाद अगर कोई भी टर्म्स नया ऐड होता है तो नहीं चलेगा। समझ में आ रही है? तो अगर टर्म्स ऐड करना है तो पहले करना पड़ेगा। तो स्पेशल कंडीशन, ठीक है, डिलीवर्ड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट, कस्टमर इज नॉट बाउंड। आई होप आपको समझ में आ रही है, कस्टमर उसमें बाउंड नहीं है। चलिए फिर बात करते हैं कि ऑफर कैसी होनी चाहिए। ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ अदर पार्टी टू डू और टू एब्सटेंड। मतलब ऐसी ऑफर होनी चाहिए जिसमें हम चाहते हैं कि उसमें एक्सेप्टेंस आए। ऑफर मस्ट बी मेड विद व्यू टू ऑब्टेनिंग कंसेंट, ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, कंसेंट लेना। द ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू गेट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, कुछ ना करना, मतलब हम चाहते हैं कि वो कुछ करना और कुछ ना करने के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करे। फ्रॉम डूइंग ए एक्ट नॉट सिंपली विद व्यू टू मेकिंग नोन इंटेंशन फॉर मेकिंग एन ऑफर, ठीक है। सिर्फ हमारा ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिखना चाहिए, ठीक है, हमारा ऐसा भी इंटेंशन है कि हम उसे क्या भैया एक्सेप्ट भी करवाना चाहते हैं। समटाइम्स अ पर्सन डिक्लेयर्स दैट ही हैज द इंटेंशन टू डू समथिंग एंड दिस डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार हिमकेश, मैं ना सोच रहा हूँ कि मैं अपना एसी बेच दूं, अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये ऑफर हुआ? नहीं हुआ। मैं सोच रहा हूँ, मैं शायद बेच दूं, जैसे अनुराग ने बोला ना कि शायद वो सामने वाली समझ जाए। भैया सामने वाली नहीं समझेगी, शायद बायद कुछ नहीं है भैया। समझ में आ रही है? मैं बस अपना इंटेंशन बता रहा हूँ कि शायद मैं चाहता हूँ कि, मतलब इंटेंशन एक्सेप्टेंस का नहीं है, इंटेंशन सिर्फ बेचने का सोच रहा हूँ अभी। तो भैया मैं शायद एसी बेचने का सोच रहा हूँ, दिस इज नॉट ऑफर। मतलब अभी से है वो हेमकिस कैसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भैया मैं परचेज करने के लिए रेडी हूँ? मैंने ऑफर ही नहीं दिया, ये सिर्फ मेरी इच्छा है कि मैं शायद बेचूंगा। समझ में आ रही है? ठीक है। समटाइम्स पर्सन डिक्लेयर्स दैट ही हैज एन इंटेंशन टू डू समथिंग, मतलब ऐसा इंटेंशन है कि कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। दिस डज नॉट अमाउंट टू एन ऑफर, ये भैया कोई भी ऑफर नहीं है। चलिए फिर और क्या है, ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ऑफर शुड नॉट इम्पोज, ऑफर ऐसा इम्पोज नहीं करना चाहिए एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन, मतलब अननेसेसरी ऑब्लिगेशन नहीं करना चाहिए टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस। मतलब नॉन एक्सेप्टेंस के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आना चाहिए। जैसे कि मैंने अनुराग को कॉल किया, ठीक है, अब मैंने अनुराग को कॉल करके बोला कि मेरे पास ना आईफोन पड़ा है, मेरे को बेचना है, आईफोन 6 है मेरे पास, मेरे को बेचना है 15,000 में, ठीक है। अब मैं उसको क्या बोलता हूँ, भैया अगर तूने एक वीक में नहीं बोला ना, ठीक है, मैं
अगर तूने एक वीक में मुझे आंसर नहीं दिया, तुझे लेना है कि नहीं लेना, तो मैं समझ लूंगा तेरे को लेना है। भैया ये क्या बात है? मतलब मैं किसी को बाउंड नहीं कर सकता, नॉन एक्सेप्टेंस का या नॉन रिप्लाई का मैं किसी को बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आ रही है? तो ऑफर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर तूने आंसर नहीं दिया तो तू बाउंड है भैया, मतलब मैं समझ लूंगा तूने परचेस कर लिया। मतलब आप ऐसे जाके प्रपोज नहीं करोगे, ठीक है, कि आई लव यू, ठीक है, वो बोलेगी कल सोच के जवाब दूंगी, ठीक है, वो क्या बोले, कल सोच के जवाब दूंगी, ठीक है, अभी तो ऐसे शर्माती नहीं है, अब तो गर्ल्स प्रपोज करती है, जमाना बदल रहा है, देश बदल रहा है, ठीक है, ठीक है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी भैया आपने प्रपोज किया, वो बोलेगी कल बताऊंगी, ठीक है, क्या बोले, कल बताऊंगी, ठीक है। अब आप क्या बोले, अगर कल तक आंसर नहीं दिया ना तो मैं समझ जाऊंगा तूने एक्सेप्ट कर लिया। भाई कैसे, मतलब कुछ भी तेरा माल है, मतलब क्या बोलते हैं भाई, तेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना है, मतलब कुछ भी रिलेशन है भाई तेरा, मतलब नहीं बोला तो भाई मतलब गलत वर्ड का माफी चाहता है, बट समझ में आ रही है बात, तो भैया ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। चलो, तो भैया ऐसे बाउंड नहीं करना चाहिए। दस एन ऑफर कैन नॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड, इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड बाय संडे नेक्स्ट वीक, तो हम क्या मानेंगे, ऑफर कंसिडर्ड एज ए एक्सेप्ट, ठीक है। कैन नॉट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑफर कैन नॉट से, ऑफर कैन नॉट से ऐसा नहीं बोल सकती ऑफर, ठीक है। चलो, लास्ट वन, ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ठीक है। मैं ऑफर, ऑफर टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, मतलब मैं बोलता हूँ अनुराग मेरे को ये फोन बेचना है, तू ऑफर देना, मैं बोला अनुराग मेरे को ये फोन बेचना है, तू ऑफर देना मेरे को कितने में परचेज करना है। भाई ये हुआ इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे पेन बेच रहा था, भाई पेन बेचना है, पेन बेचना है, पेन बेचना है, पेन बेचना है, ठीक है, ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर। समझ में आ रही है? तो ये कहता है कि ऑफर टू मेक एन ऑफर, मतलब मैं ऑफर दे रहा हूं कि मेरे को ऑफर दीजिए, भैया इसे तो इनविटेशन टू ऑफर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं दैट इज इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस को समझते हैं, उसके पहले इतना हाईलाइट कर लीजिए, इतना हाईलाइट कर लीजिए। ओके, पिछले वाले पेज से हाईलाइट करना है, आ जाइए भाई। तो इसमें तो सिर्फ नाम ही हाईलाइट करना है, वैलिड, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, स्पेसिफिक और जनरल, आ जाइए, यहाँ से हाईलाइट कर दीजिए, जल्दी से कर लीजिए, आई एम गिविंग यू जस्ट फ्यू सेकेंड्स। इसको बीच में रखते, वैसे भी बीच में कुछ है नहीं, जल्दी से कर लीजिए। तो पूरी स्क्रीन कर लेते भाई, अब मेरे को ना म्यूट करना ही नहीं है, मैं म्यूट करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। कई बार होता है क्या, मेरा लेक्चर खत्म होता है ना, मैं म्यूट कर देता हूँ। अब मैम को पता नहीं, मैम ने देखा ही नहीं कि भैया माइक चालू है बंद है, मैम आए पढ़ाना शुरू, मेरे को पता है बीच में 5 या 7 मिनट हो रहा है, ऐसे ही पढ़ा दिए। फिर बोला भाई मैम कमेंट देखिए म्यूट है, 2 बार मैंने ऐसा कर दिया, ठीक है। अब नहीं करता मैं। वे हाईलाइट हो गया क्या, बताओ तो, इनविटेशन ये समझा देते आपको, एक्सेप्टेंस। यार एक्सेप्टेंस के कितने पॉइंट है, 7, 8, 9, 10। अगर मैं एक्सेप्टेंस समझाऊंगा, ठीक है, एक काम करते तो फिर एक्सेप्टेंस को कल ही पढ़ते भाई, कल अपना ये यूनिट हो जाएगा खत्म। अरे कर लिया कि नहीं हाईलाइट, आप ना एक नंबर के क्या इंसान हो भाई। नहीं हुआ सर, रुको सर, हम तो रुके, किधर जाएंगे, जहां भी जाएंगे आपको लेके जाएंगे, इंटर में जाना है फिर फाइनल में भी जाना है, या आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। सीए में बना के भी नहीं छोड़ेंगे, सीए में बना के भी भैया पार्टी लेंगे। एक्सेप्टेंस कल करना है, ठीक है। और एक और चीज, कल का टाइम अपना हो जाएगा चेंज, ठीक है, नून में आ जाएगा, ठीक है, नून में 2:30 से 3:30 का मैं सोच रहा हूँ, या फिर मॉर्निंग में सुबह 8 से 9, जो आपको सही लगे, 8 से 9 या 2:30 से 3:30,
ठीक है। और रात का तो देखना पड़ेगा भाई, रात को देखना पड़ेगा, रात को देखना पड़ेगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन एंड आई होप आपको पढ़ाई करने में बहुत मजा आ रहा है। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आपके साथ। आई होप यू ऑल्सो रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी दिक्कत हो तो जरूर से बताइएगा। अनुराग, आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए बेटा, और बाकी ग्रुप वाले मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो जरूर से आप सपोर्ट करिए। अनुराग, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप रेकॉर्डेड सेशंस जैसे ही देखते जाओगे सारे नोट्स आपके वहीं पे बन जाएंगे। बाकी हैंड रिटन नोट करके एक फोल्डर है, उसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। तो मैं अभी पीडीएफ मैंने डाली नहीं है चैप्टर की, मतलब ये सब्जेक्ट की, जिसमें मैं हाईलाइट करवाता हूँ इकोनॉमिक्स एंड लॉ। बट अगर आपको हाईलाइट करना बाकी और आप चाहते हो तो मुझे बता देना, तो मैं शेड्यूल कर दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल। सेम टाइमिंग है आपको, आज रात के 12 बजे तक, या कल सुबह जब आप उठोगे उसके पहले पहले आपको सारी लिंक ऑलवेज मिल जाएगी। डू नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो अगर कुछ कारण सर अगर रह भी जाता है तो उसके पहले पहले आपको मिल जाएगा। टाइमिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब लॉ के अलावा। लॉ का तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, बाकी सुबह जैसे अपना रहता है वैसे कंटिन्यू अपना रहेगा। ठीक है, डू नॉट वरी। ठीक है, लेक्चर के पहले भी बट आपको लिंक मिल जाएगा। तो सुबह उठ जाना है, ऐसा मत सोचना सर लिंक नहीं आई है तो सो जाओगे या नहीं आएगी क्या, है भैया। ठीक है, जो ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ताकि आप लेटे रहो, आराम करो आलसी लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।